मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर जी। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ। जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा। ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय। और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिए, हल्दी भूलिए, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिए। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिए, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले। थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं, जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं। बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात नहीं, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है,
पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है भोलेनाथ को कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से, अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। कभी कभी यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर कर जाओ। शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर। एक चीज है शिव महापुराण की पशुपति व्रत, जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही लेना। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना। हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महा